तो आज आप होंगे डिजिटल और आज आप बनेंगे वीडियो नॉट अ व्लॉग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट क्या तुम्हें सिचुएशन टेस्ट की तैयारी कर देनी चाहिए या नहीं। तो लाइक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे को भी आया था। सो लाइक अब तुम लोगों का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, कैट गेट आप दे चुके हो, तो अब क्या करें। गुड क्वेश्चन। आज ही मैं एक कमेंट भी पढ़ रही थी तो सेम क्वेश्चन मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी और तुरंत ये क्वेश्चन भी आ गया कि दीदी क्या करें, हम दूसरे कॉलेज की तैयारी करें या नहीं करें। सो या पीपल आर कंफ्यूज कि वो सिचुएशन की तैयारी करें या नहीं करें। तो आई माइट सजेस्ट कि आप कर दो। इन केस हो जाता तो क्या करोगे भाई। मतलब वो तो दूसरे हुए कि नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसे थे कि मेरे से, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी दे आर सुपर टैलेंटेड, सुपर। वो टाइम से पहले जितना हो सकता उतना काम कर लेते थे मेरी कोचिंग में और उनका नहीं हुआ। ऐसे 2-3 बच्चे थे जैसे मैं खुद ऐसे शौक हो गई थी इन लोगों का क्लियर कैसे नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है भाई, लक की बात है, अगर हो गया तो हो गया। बाकी डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर की। आप एक जैसे एक सेंटर की एग्ज़ाम शीट जो है एक सेंटर पे जाती हैं, ठीक है। तो अब आपका सिर्फ कंपटीशन उस वाले एग्ज़ाम में वहीं तक है। कैट के एग्ज़ाम में मैं ये बोलना चाहूँगी। तो गाइज तो इतना वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गेट का तो चलो ऑटोमेटिक होता है कि कंप्यूटर बेस्ड है, वो आ गया, वो तो फिक्स्ड है। बट कैट में तो भाई सेंटर पर डिपेंड करता है कि आपके सेंटर के बच्चे कैसे थे, तो वहीं आसपास ही सीट जाती है, उतने से कंपटीशन है कैट में। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, यही होता है। और तो अगर आपको लगता है तो वेल इन गुड, अगर आपको नहीं लगता है आई स्टिल सजेस्ट कि आपको मटेरियल हैंडलिंग पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस भी जाने की तैयारी कर रहे हो या किसी भी, तो मटेरियल हैंडलिंग का टेस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सब में ही होते हैं, लाइक सब में ही होते हैं। और अगर आप डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो तो आपको ज़रूरी है भी। तो आप आई सजेस्ट कि स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोर्ड के बीच में ही एग्ज़ाम की वो आएगी, क्या कहते हैं, रिजल्ट भी आउट बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच में ही होगा और एग्ज़ाम भी सिचुएशन टेस्ट का उसके बीच में ही होता है। मेरे टाइम पे तो ऐसा ही था। अगर इस बार थोड़ा लेट हो जाता तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बट आई सजेस्ट कि आप सिचुएशन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो, पेपर कटिंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप जल्दी, क्योंकि सारे एग्ज़ाम फिर भी टाइम पे हो जाते हैं। मेरे को भी याद है, मेरे सिचुएशन टेस्ट में 3 घंटे ही मिलते हैं सिचुएशन टेस्ट के लिए। 3 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे, आई एम नॉट श्योर, 3 या 2 घंटे मिलता है। और नहीं हो बहुत मुश्किल होता है। तो आप जितना ज़्यादा पेपर हैंडल करना स्टार्ट कर दोगे तो इट्स वेल इन गुड, आप ही को फ़ायदा है। और बाकी शायद NID का भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो मैं यही कहना चाहूँगी अगर आप प्राइवेट के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो भाई इट डिपेंड्स कि आपके पेरेंट्स नहीं ड्रॉप लेना चाह रहे, बट इट्स ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको आता था लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हुए। भाई ऐसा होता है निफ्ट में। भाई यहाँ पे जो तुम लोग आओगे तो मैं देखो ये भी सिलेक्ट हो गया कैसे, तो ऐसा रिएक्शन है। और उसकी शायद आपकी से ज़्यादा अच्छी रैंक भी आ सकती है। तो डोंट शॉक क्योंकि किसी को नहीं पता किसी को क्या अच्छा लग जाए। तो आप इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1% भी चांस है कि आपका निफ्ट में फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो स्टार्ट योर सिचुएशन टेस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज टाइम नहीं होता है, इतना टाइम देता ही निफ्ट पे। तो क्योंकि हम थोड़ा ड्राइंग फिर भी कर पाते हैं, लेकिन मॉडल बनाना इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, तो आप स्टार्ट वर्किंग। क्योंकि हम लोगों की, मुझे अभी भी याद है सिचुएशन जब मैंने ये दे दिया था, फर्स्ट राउंड दे दिया था, करेक्ट 1 हफ्ते बाद दीदी ने हमारी सिचुएशन टेस्ट की क्लास स्टार्ट कर दी थी। शायद 1 हफ्ते या उसी वीक में कुछ ऐसे था, 2-3 दिन का गैप था कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। बट अभी आपने देख चुके हैं 1 हफ्ता हो चुका है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सिचुएशन टेस्ट। क्योंकि इन केस रिजल्ट बहुत ऐसे आता है कि एकदम पिन पॉइंट पे कि आज रिजल्ट है और 2-3 हफ्ते बाद सिचुएशन टेस्ट है, तो भाई क्या ही कर लोगे फिर तुम। इससे बेटर है कि आप स्टार्ट कर दो, साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। और जब निफ्ट का रिजल्ट आता है वो तो भगवान के भरोसे है, बट आप कर दो। और अगर एक लड़की का भी कमेंट भी आया था कि क्या मुझे प्राइवेट की तैयारी कर देनी स्टार्ट चाहिए, तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि इट डिपेंड्स कि अगर आपका निफ्ट में नहीं होता है तो क्या ही कर सकते हैं। बट आप चाहो तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। बाकी वैसे सबके नहीं करते, हमारे यहाँ पे तो हुआ था। वैसे बच्चे होते हैं बहुत ड्रॉप 2-2 साल के, 3-3 साल के, तो इट डिपेंड्स। अगर आपका मन है निफ्ट में आने का तो आई वुड सजेस्ट कि ड्रॉप लो, अपने ऊपर काम करो। इट्स ओके भाई। डिज़ाइन यहाँ पे तुम्हें 1% सिखाएंगे, तुम जो पहले सीख के आए हो तो ना वही काम आता है यहाँ पे, कसम से।
तुम्हारी सारी स्किल्स जो पहले तुमने अपने ऊपर काम करो, साथ साथ निफ्ट की तैयारी करो, जो NID की तैयारी करो, UCET की तैयारी करो, बट अपने ऊपर साथ में काम करो अगर आप ड्रॉप लेने की हिम्मत रखते हो। अदरवाइज लाइक सबके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, तो यू माइट टेक एडमिशन इन प्राइवेट। अगर आपको लगता है फिर भी वहाँ नहीं हो तो आप साथ साथ निफ्ट की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे भी बच्चे थे हमारे कॉलेज में, लाइक मेरे तो बहुत हैं। BCom में मेरी दोस्त नव्या, वो BCom से आई है, ऐसी और भी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तनिष्क भी है, उसने भी सबने एक साल कॉलेज किया हुआ है उसके बाद निफ्ट में, तो इतना कुछ प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई तो खुद का उसने BSc कंप्लीट की हुई है, उसके बाद वो निफ्ट में, तो इट्स ओके। इट डजेंट मैटर कि आप कितने साल लेके वहाँ पे आ रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट जस्ट अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो निफ्ट की तैयारी के अलावा अपने ऊपर काम करना, अपने डिज़ाइन स्किल्स पे काम करना, दैट एक्चुअली मैटर्स। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि आप 1% भी क्लियर कर लेते हो या फिर 1% भी चांसेस अगर आपको लग रहे हैं, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सिचुएशन टेस्ट, क्योंकि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस डालूंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। इट एक्चुअली लाइक बहुत प्रेशर होता है भाई सिचुएशन टेस्ट का। मुझे अभी भी याद है कि लड़की रो रही थी कैंप वहाँ पे, और हम सबकी ऐसे फटके चार हो गई थी कि क्यों रो रही है, हमें क्यों नहीं करने दे रही है। तो और क्योंकि वो थोड़ा लेट पहुँची थी, इसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगी, इससे वजह ख़राब नहीं करते हैं। तो भाई अगर आप मटेरियल हैंडल स्टार्ट कर देते हो तो इट्स वेरी गुड। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है तो स्टार्ट वर्किंग प्लीज़। सो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो।